Okay, back again. Now let's concentrate and let's finish it off early as possible. ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अगर हम सोशल डिफरेंसेस की बात करें, हम इजिप्ट में जाएं, तो इजिप्ट में आपको क्या दिखता है? यू हैव द किंग्स बीइंग बरीड विद सब कुछ, यू हैव ममीज, गोल्ड एंड एनिमल्स। बट यहाँ पे ये नहीं था। यहाँ पे व्हाट वी वाज मैक्सिमम, या तो आपके बीड्स पड़ी हुई हैं, कहीं तो बिल्कुल ही एम्प्टी है, या फिर क्या है, एक कॉपर मिरर पा दिया गया है। दिस इज कंसिडर्ड एज अ साइन लग्जरी। अच्छा, बरियल में भी आपको क्या पता लगता है? बेसिकली यू गेट टू सी कोई हायर था या लोअर था। ऑफ कोर्स, अगर कोई हमारी तरह हम अपने से कंपेयर करते हैं, इफ somebody is rich he is going to be buried with something significant amount of wealth, बट ये बेसिक कंसेप्ट था। ये क्या करते थे, किसी को दबाते थे तो उसके अंदर ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें नहीं पाते थे। व्हाट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम फाउंड? इज अ कॉपर मिरर। इज इट क्लियर? और क्या है? बीड्स। ये सब देखो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग? व्हाट वी फाइंड? ornament consisting of three shell rings, jasper, and hundreds of micro beads were found near the skull of a male, and also copper mirrors. ये था एक्सपेंसिव स्टफ। जनरली कुछ नहीं होता था एक्सपेंसिव। और क्या था? कॉपर mirrors. It is appears that Harappans did not believe in burying precious things with the dead. Is it clear or not? क्या वो? Yes. It is believed that they never buried something expensive. Any doubts with this or not? Did they bury anything expensive? No. Can we move ahead? Third last line में mark कर लो. And the thing is, they never buried anything expensive. Let's continue further. We are looking for luxuries. What is luxuries? जैसे कि अगर मैं बात करूं, you will not find planes everywhere. Is it clear? Only some people will have planes in their houses. So luxury means things which are very expensive. Is it clear? Which are made for very few people. Is it clear or not? उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म लग्जरी। यहाँ पे लग्जरीज क्या थे? बेसिकली देयर वाज फायंस पॉट। फायंस पॉट क्या था? इट वाज बेसिकली कलर्ड पॉट। व्हाट इज द लग्जरी दैट वी हैव हियर? क्विकली, miniature of pots of faience, perhaps used as perfume bottles. The third last line, miniature pots of faience. What was it? It was perhaps used as परफ्यूम बॉटल। सबसे ज्यादा कहाँ पे फाइंड किए गए हैं? बड़े साइट्स पे, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। सिर्फ बड़ी जगह पे। अब बेसिक सी बात है, लग्जरीज बड़ी सिटीज में दिखेंगी या छोटी सिटीज में? बड़ी सिटीज। सो दैट इज व्हाट वी नो, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा वर टू बिग सिटीज। वहां पे हमें क्या दिखा? फायंस। इट वाज यूज्ड फॉर परफ्यूम बॉटल्स। जनरली क्या है, क्या क्या पाया जाता है जो सिंपल चीज थी? क्वर्न्स, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, एक्सेट्रा। ये क्या थे? जो आपके नॉर्मल आइटम्स। ये हर जगह पे पाए गए। जो हर जगह पे पाए गए हैं वो क्या है? नॉर्मल आइटम्स। जो कम पाए गए हैं वो क्या हो गए? आपके लग्जरियस आइटम्स। लग्जरी आइटम्स में क्या आ गए? फाइन स्पॉट्स, जिसमें परफ्यूम बॉटल्स रखा जाता है। जैसे क्लियर? परफ्यूम बॉटल्स कहाँ पे फाइंड किए गए हैं? मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। एंड ऑल्सो spindle bowls made of rare objects such as faience. अब ये situation becomes more complicated when we find what seems to be an article of daily use such as spindle holes made of rare materials as faience. अब ये प्रॉब्लम सिर्फ है, बट जनरली फाइनेंस इज कंसिडर्ड एज व्हाट मटेरियल? एक्सपेंसिव मटेरियल। फाइनेंस इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंसिव। एनी डाउट्स विद दिस और नॉट? नाउ फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट एट मोहनजोदारो। अगर हम बात करें, क्राफ्ट की बात करें, सिंपल सा था। ये डिफरेंट टाइप्स की चीजें बताई गई हैं। सबसे ज्यादा मेन साइट कौन सी है आपकी क्राफ्ट प्रोडक्शन की? चन्नूधारो। व्हिच इज द मेन साइट? चन्नूधारो। इज इट क्लियर और नॉट? मैंने दो साइट्स बताई थी। शेल कहाँ से आते थे? जल्दी बता। बालकोट एंड से। अभिषेक थोड़ी है। किसने बोला अभिषेक? हाँ, बालाकोट एंड नागेश्वर, सी शेल्स। इज इट क्लियर? तो ये दोनों कोस्टल एरियाज पे थे। सिमिलरली शॉर्ट गाई से क्या मिलता था? लैपिस लाजुली। अभी हम करेंगे। सो हमारे को क्या पता लगा? अगर हम चन्नूधारा देखें, इट्स अ टाइनी सेटलमेंट व्हिच इज ओनली 7 हेक्टेयर्स, व्हेयरएज मोहनजोदारो इज अ ह्यूज सेटलमेंट। मोहनजोदारो और हड़प्पा में क्या मिल रहा है हमें? एक्सपेंसिव आइटम। एक्सपेंसिव आइटम्स क्या थे? फाइनेंस पॉट्स। व्हाट आर एक्सपेंसिव आइटम्स दैट वी सी? फाइनेंस पॉट्स। इज इट क्लियर? अच्छा, बारीक में जनरली सिर्फ दो तीन लोग हैं जिनके पास दो तीन ऐसी बीट्स दे दी। और क्या दे दी है? कॉपर मिरर। वो लग्जरी है। बाकी सब में इतना कुछ नहीं, सिंपल। व्हाट आर द बेसिक आइटम्स ऑफ यूज? बॉडी स्क्रबर्स, स्पिंडल होज, ये सब क्या हो गया आपके बेसिक आइटम्स।
इज इट क्लियर और नॉट? अब क्या था, द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक बीड्स, ये क्वेश्चन आएगा कि क्या क्या मटेरियल था, 1 2 3 4। मैं फिर बता रहा हूँ यूपीएससी किस फॉर्मेट में देगा। जो आपकी थर्ड लाइन है, मटेरियल स्टोन सच एज क्रेनिलिन, जैस्पर, क्रिस्टल, इनसे आपकी क्या बनती थी? बीड्स। जो गले की माला है किस स्टोन से बनती थी? क्रेनिलिन। रेड कलर का है या फायांस से? अब सेकंड पूछेगा उसकी शेप्स क्या होती थी, या तो सर्कुलर कर दी या फिर उसने ट्रायंगुलर कर दी। अब आप ये देखो, ये वाली है जो आपको फोटोग्राफ दिखती है ना, ये वाली सर्कुलर शेप, या फिर स्क्वायर में कर दी, इसे फाइनल बीट करके, और एंड में पा दिया क्या? गोल्डन के जैसे टॉप्स नहीं होते, गोल्ड, बिल्कुल गोल्ड की एंड में रिंग्स पा दी। सो दैट इज हाउ द बीट्स वर मेड। सबसे पहले मटेरियल आ गया, सेकंड आ गई इनकी शेप्स क्या है, याद रह जाएगा शेप्स क्या थी, फोटो तभी मैंने लगाई हुई है कि आपको क्या पता लगे शेप्स। कौन सी शेप्स है? डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप, सेगमेंटेड। जनरली दो या दो स्टोन से ज्यादा टुगेदर की होती थी विद गोल्ड कैप्स। इज क्लियर? हमें ये पता होना चाहिए बीट कैसी दिखती है। समझ आ गया? कोई डिफिकल्ट तो नहीं है? कौन से दो मटेरियल यूज हुए हैं? क्रेनिलिन और फायांस। इज इट क्लियर? कौन सी शेप्स है वो क्लियर है, सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, दो तीन स्टोन्स को इकट्ठे भी कर सकते हैं। सेकंड, स्टेटाइट पाउडर के साथ आप क्रेविंग भी कर सकते हो। क्रेविंग करके आप अपना नाम लगा दिया, इसने लगा दिया जैसे अपना नाम बाबा जी, ठीक है, इसने ये लगा दिया, तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर आपने कोई शेप बना दी। इज इट क्लियर? अब जैसे मिस्टर नेगी है, वो कहाँ पे है? वो कहते हैं सारी की सारी बीट मुझे दे दो। अब वो नाम पे क्या लगाएंगे? बीट पे क्या नाम लगाए? हाँ, क्या हुआ? अपना नाम? तूने अपना नाम चेंज कर दिया? ओके, इज इट क्लियर और नॉट? सो व्हाट डू यू हैव? सेकंड, पहला सिंपल सी चीज है, बीट क्या होगी? दो तीन स्टोन्स की शेप क्या है, ये पूछ लेगा। इज इट क्लियर? आपने सिर्फ अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, अच्छा इसकी शेप क्या होगी, कैसी दिखती थी, एंड में क्या कर दिया? गोल्ड कॉइन्स पा दिए, गोल्ड कैप्स पा दिए। दो तीन आपने क्या कर दिया? दो तीन स्टोन इकट्ठे लगा दिए। कौन सी शेप है? या तो आपने सर्कुलर बना दी, या आपने ओवल बना दी, ऐसी बनेगी जो आजकल बीड्स होती है। इसे क्लियर? या तो इकट्ठे स्टोन जोड़ दिए, या अलग अलग करके कर दिए, डिफरेंट टाइप्स की बीड फॉर्मेशन हो। स्टोन्स क्या थे यूज थे? क्रेनिलिन और फायंस। स्टेटाइट पे आपने क्या किया? स्टेटाइट को पॉलिश करके उसको ग्रेविंग करके आप अपना नाम लिख सकते हो, या फिर आपने कोई सिंबल बना दिया, दैट इज ऑल्सो फाउंड देयर। Some beads were molded out at paste made of steatite powder, permitted making variety of shapes, unlike the geometrical forms made of harder stone. Steatite से क्या बनाते थे? Shapes. Is it clear or not? किसी को shape चाहिए थी, उसको वैसे कर दिया। Grinding, polishing and drilling completed the process. हमें कैसे पता ये चन्नूधारों में ही है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें कैसे पता? अगर कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही, हैव यू गॉन टू एनी इंडस्ट्री? कौन सी? कौन सी? क्या? मिल्क इंडस्ट्री? एनी मटेरियल इंडस्ट्री? स्टील प्लांट्स? तो स्टील प्लांट्स में छोटे छोटे स्क्रैप्स बच जाते हैं। अब जहां पे स्क्रैप्स इकट्ठे होंगे, बड़े प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके अंदर छोटे स्क्रैप्स रह जाएंगे ना। तो वही हमें पता लगा चन्नूधारक क्यों हम बोल रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे स्क्रैप्स पड़े हुए हैं इस मटेरियल्स के। बड़ा मटेरियल तो है ही है, जब बड़े मटेरियल को आप स्क्रेप ऑफ करते हो, छोटे छोटे पोर्शन रह जाएंगे ना। दैट इज व्हाट वी फाउंड इन चन्नूधार। दैट्स हाउ आई नो दिस इज अ प्लेस ऑफ व्हाट? इंडस्ट्री। इज इट क्लियर? एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लाइन पेपर में आया था। Raw materials such as stone nodules, whole shells, coppers, unfinished objects, rejects and waste material are found. वो कहते हैं वेयर डू वी फाइंड दी सेंटर्स, 1 2 ऐसे लाइन दे दिया और यही लाइन दे दिया। इन फैक्ट वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ craft work. For instance, shell stone cut into objects. These then pieces of these material will be discarded as waste at the place of production. जहां भी प्रोडक्शन है ये वेस्ट गिर जाएगा ना। ये क्वेश्चन आया था। फिर से मैं बात कर रहा हूँ, बीड कितने टाइप की हो सकती है? एक सिंगल टाइप है। डिफरेंट शेप्स कौन सी हो सकती है? कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है? सॉफ्ट मटेरियल कौन सा है? स्टेटाइट। स्टेटाइट से क्या हो सकता है? आप अपना नाम लिख सकते हो, आप कोई पाउडरी फॉर्म में उसको शेप बना सकते हो। इज इट क्लियर? आपने टेराकोटा की जैसे बुल्स बना रहे थे, वैसे स्टेटाइट से आप कोई मटेरियल वो बना सकते हो शेप। पॉलिशिंग होती थी, ग्राइंडिंग होती थी, सब कुछ होता था। ये वाली जो आपको दिख रही है, जो तीन बीड्स हैं, ये क्या है? पॉलिश है। ये सुनो, दे वेरी मच पॉलिश्ड। पीछे क्या है? गोल्ड कप्स। सो दैट इज व्हाट वी सॉ। सिमिलरली, अब नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया कि चलो इन्होंने ये बना दिया। इज इट क्लियर? अब आया मटेरियल कहाँ से लेके आएंगे। मैंने कोई चीज बनाई, मेरे को कैसे पता वो वहां पे बनती है? क्वेश्चन आपने हिस्ट्री, कौन बोला था हिस्ट्री डिफिकल्ट लग रही है?
ही वाज सेइंग यस। तो हम हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह मत पढ़, तो ये सोच कि अच्छा ये चीज क्या पता लग गया। तो ये सोच 4500 ईयर्स पहले फैशनेबल लोग थे जिनको बीड्स बनाने का शौक था, किस मटेरियल की बनेंगी, इज इट क्लियर और नॉट? रीड इट लाइक दैट। अब देखो कैसे पता कि वहां पे प्रोडक्शन है। अब गोल्ड स्मिथ में जाओगे जहाँ पे गोल्ड का काम होता है या जहाँ पे डायमंड का काम होता है, उनके नीचे ना ऐसे को कपड़ा पड़ा होता है। उसका रीजन क्या है? वो छोटे 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 कचरा गिरता रहता है, फिर वही कचरा वो इकट्ठे करके क्या करते हैं, किसी रिंग में पा देंगे और बेच देंगे। वैसे कचरे की कोई वैल्यू नहीं है, अगर ऐसे हो तो कोई वैल्यू नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? सो दैट इज हाउ वी नो प्रोडक्शन उधर होती है। क्लियर और नॉट? सिमिलरली एक जगह है आंध्रा में, वेयर जो आपका गटर क्लीनर है ना, ही मेक्स अराउंड 4000 a डे। पूछो कैसे? सेम चीज, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, गिरता रहता है, वो चले जाएगा पानी में, देन इट असेंबल्स, एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, एंड दैट्स हाउ दे मेक मनी एवरी डे। तो वो उतना सा पोर्शन जैसे एक छोटा सा इतना सा बन गया, दे टेक इट टू द गोल्ड स्मिथ, दैट्स हाउ दे कलेक्ट, बहुत छोटा छोटा कर, दैट्स हाउ दे मेक मनी। इमेजिन इन अ डे दिस वर्किंग। तो उससे हमें पता लग रहा है ना वहां पे बन रहा है वही चीज अभी प्रेजेंट डे टाइम में। अब मैं बोलता हूँ मटेरियल कहाँ से आ रहा था? गोल्ड तो नॉर्थ साइड नहीं था, तो कहाँ से है? कौन सी माइन है? कहाँ पे है? नाम बता। माइन का नहीं पता तो पीछे जाके खड़े हो जा, सुबह पूछ लूँ। कोलार माइंस। Is it clear? What is the name of the mines? Kolar. I've sent it today only. Now these mines have been happening from the time immemorial. So what is the mine that we have in south is the Kolar. Similarly, we got metal from Rajasthan. We got gold from South India. Is it clear or not? Lapis lazuli short गई से क्या मिला? Lapis lazuli, a blue stone that was apparently very highly valued. लोथल से क्या मिला? क्रेनिन, गुजरात। ये बेसिकली क्या होता है? मिट्टी जिससे आपकी ब्रिक्स वगैरह टाइप्स बनती है, उसको बोलते हैं ग्रेनाइट। ऐसे क्लियर? मटेरियल के सोर्सेज पता लग गए। हमें कैसे पता ये चीज? बिकॉज अब कल्चर क्या होता है? व्हाट इज कल्चर? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कल्चर? व्हाट यू वेयर, व्हाट यू ईट एंड एवरीथिंग इज व्हाट यू बिहेव। कौन सा भगवान मानते हो उसको क्या बोलते हैं हम? कल्चर। सो सिमिलरली राजस्थान में उस टाइम पे एक और कल्चर था जिसको हमने नाम दे दिया है कौन सा? खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान। और उस कल्चर का नाम क्या है हमारा? ज्ञानेश्वर जोधपुरा कल्चर। ये कॉपर बहुत यूज करते थे। हाँ, अभी भी मिलते हैं, अभी भी मिलता है काफी। इज इट क्लियर? तो वो कल्चर है, तो वहां पे हमें पता लगा। सिमिलरली अब अकेला ये नहीं था, अब आ जाते हैं इनसे। ये मैप से हमें क्या पता लगता है? वर्ल्ड मैप से। अगर सबसे पहले कौन सी डिस्कवर्ड सिविलाइजेशन थी? कौन सी थी? मेसोपोटामिया। द फर्स्ट डिस्कवर्ड वाज मेसोपोटामिया। हमें पता लगा दिस प्लेस, इस प्लेस का नाम लिख लो ओमान। दिस इज ओमान। बहरीन, दिस इज बहरीन। ओमान से आता था कॉपर। इसके अंदर कौन से ट्रेसेस होते थे? निकल के। इट हैड निकल ट्रेसेस। वो ट्रेसेस कहाँ पे फाइंड किया गया? इंडिया में भी। वो ट्रेसेस कहाँ पे फाइंड किया गया? मेसोपोटामिया में भी। और मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में लिखा गया है कि कॉपर कहाँ से आता था? मगन से। व्हाट इज मगन? ओमान। व्हाट इज बहरेन? दिलरुन। ये सब एरियाज के साथ। सिमिलरली इंडिया वाज नोन एज अ लैंड ऑफ मेलुआ। मेलुआ here refers to land of seafarers. क्लियर और नॉट? सिर्फ मैं पूरा पढ़ाने की कोशिश ही नहीं कर रहा, मैं सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। सो इंडिया उस टाइम पे 4500 ईयर्स बैक हम किसके साथ ट्रांसपोर्ट कर रहे थे? मेसोपोटामिया, ओमान, इन सब के साथ हम वो कर रहे थे ट्रांसपोर्ट। इज इट क्लियर और नॉट? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से हमें पता लगा, उन्होंने लिखा हाँ इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेलुआ विच इज सीफेयरर्स। और इंडियंस क्या करते थे? एक पॉट होता था, उसके अंदर पॉलिश कर देते थे, जिसके बेसिकली द पर्पस ऑफ दैट पॉट इज ब्लैक कलर का पॉलिश होता था कि कोई भी लिक्विड अंदर ना जा सके। तो हरप्पन सिविलाइजेशन से वहां पे थी। फिर जब कोलैबोरेशन स्टार्ट हुई, तब पता लगने लगा कि भाई 4500 ईयर्स बैक सेलिंग थी। अब अंग्रेज बोलते हैं, यूरोपियन से दैट वी आर वेरी एडवांस्ड, देयर सेलिंग केम इन 1450। हमारी सेलिंग 4500 ईयर्स बैक थी। बट इट्स बीन जैसे अभी विच यूनिवर्सिटी हैज बीन ओपन राइट नाउ? नालंदा।
और किसने कुछ बोला था, कुछ और बोला था अभी इस साइड से, कौन था वो? और दूसरी थी तक्षशिला। इज इट क्लियर? सो व्हेन आवर हिस्ट्री गॉट डिस्ट्रॉयड, we had no idea where we came from. What is Magan? ओमान। दिलमन? बहरीन। जैसे क्लियर, मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स हैं, वहां से क्या पता लगा कि कॉपर आ रहा था। अब इससे हमें पता लगता है मेसोपोटामिया में जो कॉपर है वो कहाँ पे पाएंगे? इंडिया में भी, इंडस वैली में भी उसके ट्रेसेस ऑफ निकल है, बिकॉज आप क्या करते हो, मेटल ट्रेसिंग करते हो, सेम मेटल। तो इससे पता लगा। सेकंड, यहाँ से क्या जाता था, पूरे के पूरे जार जाते थे, उसके अंदर क्या होते थे, इट यूज टू बी लाइन्ड अप। जैसे क्लियर, नो यूसेज ऑफ फोन। यस, व्हाट आर यू लुकिंग एट फोन? हाँ, व्हाट आर यू लुकिंग एट? हाँ, क्या? एसएसबी का डेट आ गया तो क्या हो गया? एसएसबी का डेट है तो इससे पूछ लो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू डूइंग। So how do we know? This is how we correlate history, everything together. And again, the only funny fact is we don't have our history is because we've not been able to decipher the script now. Now we come to the script. If you look at the script, generally, these are the seals that you see. इसमें क्या है? टेरिकोटा सीन में क्या बना हुआ है? शिप बनाई हुई है, बोट बनाई हुई है। That is showing that we are a land of seafarers. ये हमारी स्क्रिप्ट है। इसका नाम क्या है? बूस्ट फिर डन। याद करने का तरीका, पहले बूस्ट पिएगा फिर डॉन बनेगा, याद रह जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट? बूस्ट फिर डॉन। BOUST, बूस्ट फिर डॉन। इज इट क्लियर और नॉट? मैक्सिमम कितना लिखा जाता है? 28 to 30। इसमें बीच में शेप्स ऑफ एनिमल्स भी होती थी। इज इट क्लियर? बीच में शेप ऑफ एनिमल्स भी होती थी। ये अलग टाइप की स्क्रिप्ट है। ये ऐसे 350 प्लस 350 to 400 वेरिएबल्स है जो अभी तक डिस्क्राइब करनी है। जब ये लिखते थे एक मैक्सिमम सेंटेंस होता था 28 वर्ड्स का, 28 to 40 दिस। सो सॉरी, बूस्ट फिर डॉन, BOSTPHERDON। क्या भाई, जब स्क्रिप्ट में जब उनसे नहीं हुई एपिग्राफिस से, मैं क्या कर लूंगा? तू लिख सकता है, तू जरूर बता सकता है। बाबा जी को बुला सपने में आके, वो बाबा जी ने तो मंकी से संस्कृत बुला दी थी, तो पक्का करवा सकता है। Is it clear? So we have this. Similarly, now look at the craft, and that is what I said कि क्या क्या एनिमल्स की शेप आ दी है, कभी कुछ को आ दिया। Similarly, one of the seals, देखो ऊपर वो दिया हुआ है स्क्रिप्ट। What is the purpose of this seal? अगर कहीं पे कुछ ट्रांसपोर्ट होता था, जैसे अभी भी करते हैं, सो व्हाट वी डू, वो रेड कलर का वैक्स नहीं लगा देते, उसके ऊपर स्टैंप पा देते हैं। सिमिलरली ये स्टैंप लगा देते हैं। अब स्क्रिप्ट जो थी कहाँ से लिखी जाती है? उल्टा है हमारी, लेफ्ट टू राइट, इनकी कैसे होती थी? राइट टू लेफ्ट। हमें कैसे पता है? यहाँ तक क्या होता था, स्पेस कम हो जाती थी। व्हाट इज दिलमन? बहरेन। व्हाट इज मेलुआ? इंडिया। व्हाट इज मगन? हमें कैसे पता? क्योंकि ओमानी कॉपर सब जगह पे पाया गया है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मेलुआ से क्या है? क्रेनिन, लैपिस lazuli, कापूर, गोल्ड, वैरायटीज ऑफ वुड। और इट इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ हाजा बर्ड। हाजा बर्ड इज पीकॉक, जो नाम है बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द साउंड इट मेक्स। Harappan seals usually have a line of writing probably containing the name and title of the owner. Probably, ये कह भी नहीं सकते, guaranteed है। हमने, बिकॉज हम आजकल ऐसे करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो भी ऐसे करते थे। कोई भी सील होती है उसमें क्या होता था? नेम एंड व्हाट? Title of the owner. Scholars also suggest that motif, genre, and animal conveyed a meaning to those who could not read. What is the purpose of motif? एनिमल की फोटो का क्या था? सिर्फ पर्पस ऑफ रीडिंग। कितने वर्ड्स हैं? 375 to 400। टुगेदर कितने लिखे जाते हैं? अप्रोक्सीमेटली 26 साइंस इकट्ठे लिखे जाते हैं। इज इट क्लियर? अब बेसिक सी बात है, वुड वाली सारी इंस्क्रिप्शन डिस्ट्रॉय होगी, सब कपड़ा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये तो पेरिशेबल गुड्स है जो बचेंगे नहीं। बचेगा क्या? स्टोन। बचेगा क्या? मेटल। ये सब चीजें। इज इट क्लियर और नॉट? दीज वर द थिंग्स। हाउ मेनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव? 375 to 400। मैक्सिमम कितनी लिखी जाती थी? 26। स्क्रिप्ट का नाम क्या है? बूस्टफेड डॉन। अब वो जो मैंने आपको बताया था, सिंपल सी बात है, इसमें हिस्ट्री क्या है? आजकल तो किसी को सामान भेजता है तो क्या करता है? एनवेलप से सील करता है, उसके ऊपर नाम वगैरह लिखता है, सेम चीज वो करते थे। बस उस टाइम पे क्या होता था, जैसे कोई पैकेट है, उसको बंद कर दिया, जैसे पोस्ट ऑफिस में आता है, ऊपर वो क्या करते हैं? रेड कलर की वैक्स लगा देते हैं। ऊपर क्या कर देते थे? ये स्टैंप मार देते हैं। हर एक आदमी की खुद की स्टैंप थी। इज इट क्लियर और नॉट? कि दिस माई नेम, दिस माई टाइटल, और उसके अंदर वो चीज लिखा होता था। दैट इज व्हाट वी डिसाइफर। इज इट क्लियर? अब वेट्स,
वेट्स इनके बड़े अच्छे थे, वन बाइनरी नंबर्स थे, 1 2 4 8 16 32 12,800. So the weights were made of which one? Which material? They were made weights made of which material? Shirt. कौन से मटेरियल के थे? CHERT. The waist is made of shirt. CHERT. Shirt. Generally cubical with no markings. The lower denomination and weights were binary, this much, with higher denomination followed by the decimal system. The smaller weights were probably used for weighing jewelry, of course, and beads. Heavier weights किसके लिए होंगे? Grains और ये सब चीजों पे. Is it clear? फिर से बता रहा हूँ. The higher denomination followed by decimal system. ये decimals है, lower weights. Clear or not? किस material के बने थे? Shirt. Denomination clear हो गया? कैसे है? 16, 32 like this. और फिर डेसिमल्स, जैसे वेट हमारे के अंदर होता है. इज इट क्लियर और नॉट? एवरीबडी क्लियर? कौन सा मटेरियल क्लियर हो गया? ये सब. मोदी जी आ गए, देखो. मैं तो सीरियस हूँ, मोदी जी लगते हैं मेरे को तो. ये थे प्रीस्ट किंग. उसी दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रीस्ट किंग. अब आते हैं भाई, ने हमने पढ़ लिया क्या पहनते थे, कहाँ से मटेरियल आता था. डोंट रीड हिस्ट्री एज हिस्ट्री, सिंपल लॉजिक से पढ़ो. इज इट क्लियर? कुछ तो होएगा. देखो, जब अंग्रेज आए, उन्होंने हमारी हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए? कि इनके पास क्या चीज अवेलेबल है जो हम सीख सकते. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम. एज आई सेड, चंडीगढ़ हैज बीन मेड ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन. मतलब कि चंडीगढ़ जैसी सिटी 1950s में आई, और ये सिविलाइजेशन कितने साल पहले थी? इतने साल पहले. अंग्रेजों से नहीं बनी चंडीगढ़, और इन्होंने बना के रखी हुई थी सिटी. दैट्स हाउ वेल प्लान्ड दे वर. ड्रेन्स इतनी बड़ी बड़ी. ऑफ कोर्स वी डोंट एक्सपेक्ट कि उनके पास काफी रिसोर्सेज थे, but these are the things that were there. Is it clear or not? Next one. Now we come to ancient authority. कौन इनका रूलर था? There are different philosophies. जैसे हमने बात किया, मेसोपोटामिया में तो एक रूलर होता था, किंग होता था. Is it clear or not? यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक किंग नहीं था, डिफरेंट डिफरेंट किंग्स थे. जैसे हड़प्पा का किंग कोई और, उसका आपका मोहनजोदारो का कोई और, चन्नूदारो का कोई और. इसका रीजन क्या है? क्योंकि सेम टाइप का वेट यूज हुआ है, सेम टाइप की ब्रिक्स यूज हुई है, सेम टाइप का सिस्टम यूज हुआ है. तो हम इसको क्या बोलेंगे? विच काइंड ऑफ ब्लैक प्रॉपर्टी? ओलिगार्की सिस्टम. वन ब्लैक प्रॉपर्टी विदाउट शुगर. हाँ, I'll just start. Okay, so what do we have? This a part of oligarchy system. There's not one single king. There are different sets of kings which are there. Is it clear or not? तो इसको क्या बोलते हैं? ओलिगार्की. सिंपल है, लॉजिकल है, कोई वो करने की जरूरत नहीं है. अब ये सिविलाइजेशन खत्म क्यों हुई? अकॉर्डिंग टू मोहिंजोदारो मूवी, फ्लड आ गया. भाई फ्लड आता है, फ्लड तो एक जगह पे आ सकता है, बाकी साइट्स कैसे डिस्ट्रॉय होगी? There is now a confusion why this civilization all of a sudden came to an. मोहिंजोदारो में दिखा दिया, चलो ऋतिक रोशन ने दिखा दिया, भाई फ्लड आ गया, खत्म हो गए, हम तो बचे ही नहीं. भाई एक जगह पे फ्लड आएगा, पूरी साइड तो नहीं जा सकती. जो हरियाणा पंजाब की साइड है, पाकिस्तान की साइड, चलो एक बोलते फ्लड आ गया, इस साइड तो नहीं फ्लड आ सकता. सो देयर इज स्टिल नो डिस्क्रिप्शन एज टू हाउ दिस थिंग है. अलेक्जेंडर कनिंघम ने बोला उसको एक बाई चांस रोड मिल गई जहाँ में 15 लोग मरे हुए थे. उसने बोला हाँ हाँ अटैक हुआ, सब मार गए, इस करके साइड खत्म हो. बट अगेन दैट इज नॉट अ प्रूफ, बिकॉज बॉडीज आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एरास. सिमिलरली कई ऐसे पीपल हैं जो मरे हुए हैं जो अलग एरा से, सेम एरा से. So there is still confusion as to how this civilization. There is no idea as to how this civilization ended. Is it clear or not? So that is what we say. अब secondly, जब ये civilization, एक मैंने बोला अर्ली हड़प्पन, फिर आई लेट हड़प्पन. अब क्या हुआ? जब ये सिविलाइजेशन खत्म हुई, तो लोग किस तरफ जाना स्टार्ट हो गए? गंगा प्लेन्स की तरफ. वहां से हमारे को पता लगा, हमने बीच में अपनी जो बीच वाला पोर्शन है हमारा मिसिंग है, क्योंकि हमारे पास ये कहां से है? 2500 टू 1900, 1900 टू 1500 मिसिंग है. क्यों मिसिंग है? पंकज नहीं, नहीं पंकज नहीं.
Aditya, one got shot. Have it. No bad. Yummy. Okay. Next. Is it clear, everybody? Everybody clear with this or not? What is the end of the civilization? Everybody clear? Ancient authority clear? हमें कैसे पता कि वो authority थी? भाई weight same है, brick size same है, structure सब कुछ same है. तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना. इंडिया है, एक कंट्री है, एक रूल है, डिफरेंट रूल तो नहीं है ना. एवरीबडी क्लियर विद दिस? एंड ऑफ सिविलाइजेशन क्लियर? व्हाट ब्रॉट अबाउट दीस चेंजेस? अगेन एज आई सेड, नोबडी नोस. नेक्स्ट. व्हाट और वेयर आर दीस सिटाडेल्स? सिटाडेल क्या है बताओ? व्हाट इज सिटाडेल? हायर प्लेस. अब सेकंड, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे इवन द सिटी वाज फोर्टिफाइड? सिटी भी फोर्टिफाइड थी. We'll start with Aditya. Aditya, tell me a place where city was also fortified. हाँ, हरप्पा में. Last. That is it. हाँ, ऐसी कौन सी सिटी थी जो फोर्टिफाइड थी, इंक्लूडिंग सिटिडल? सिटिडल तो होता ही था, पर वो नॉर्मल सिटी भी फोर्टिफाइड थी. यस मिस्टर नेगी. ओ सॉरी, सारा. Oh, now you'll get it better. Yes. Aditya, stand up, please. Answer. Yes. हाँ. क्या? Mohenjo-daro is wrong. Yes. Now you tell. हड़प्पा एक और थी, लोथल. It was Lothal. Is it clear or not? Clear you were. छोटी छोटी चीजें ये आपको प्रॉब्लम देंगे. हाँ? Terracotta bull was found all across. ये क्वेश्चन था. All across, हर साइड पे. यार इधर तो लिखवाया था मैंने. Okay, can we continue further? I had done that. Yeah, here we go. Lothal was not walled off, but as built as a. Is it clear or not? Citadel was not built, but the entire thing was in one wall. Is it clear or not? That is what I say. Lothal is something that's written. Clear? Dholavira was settlements fortified and sections within the town were separated by walls. But Lothal is the only site जहाँ पे जो आपका citadel था वो wall नहीं था, पूरी एक ही wall थी. यही तो पूछ रहा हूँ. Is it clear or not? ये छोटा वाला portion difficult देगा. Okay, back again. Can I continue? So what is this person? Priest king. Generally, he signifies authority. He's sitting with his hand on the right. Where do we take priest king from, by the way? Because we are looking at Mesopotamia. In Mesopotamia, this person was considered to be the one person was considered to be the king. But in our case, we don't consider one person to be the king. मोदी जी कहाँ से लिए गए? Mesopotamia से. याद रखने का तरीका. Is it clear or not? Because there used to be a priest king. Everybody clear with this? End of civilization also clear? कब तक खत्म होगी? 2500 to 1900 BCE. फिर जो हमारी ऋग्वेद है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1500 BCE onwards. Is it clear or not? तो 400 साल का गैप है और इस टाइम पे हमें नहीं पता कि ये सिविलाइजेशन गई क्यों या क्यों खत्म होगी, वो नहीं पता. बिकॉज अब क्या हो गया, अब आप देखो 2500 ऑनवर्ड से 1900 के बाद जो प्लानिंग्स है वो छोटी होनी स्टार्ट होगी. सिटीज बननी, जो ये लेवल की सिटीज थी वो खत्म ही होगी 600 साल. Is it clear or not? So that was the basic problem that we have. What about these changes that he says? We've done this. ये सब हो गया. Mohenjo-daro हो गया. What and were these citadels? What were the citadels now? The last question comes. What were the citadels? Okay. The recent excavation of Harappa may be thought to have changed the picture. Here we see a highly evolved civilization, essentially non-Aryan type. ये अभी recently change किया गया. It is now added as non-Aryan type. Now known to have employed massive fortification, what destroyed this firm settled civilization, climatic, economic और political deterioration not can be shown. किसने बोला था? कनिंघम ने क्या बोला था 1946 में? क्या बोला था कि बेसिकली क्यों मरे लोग, कि कोई फ्लड नहीं, उसने बोला कि अटैक हुआ. और किस पे नाम पा दिया कि दे आर ट्राइंग टू कोरिलेट, बिकॉज उनके पास एक ही आपके पास एक ही सॉरी बुक है
जो बोलती है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा किसका नाम बोलती है? शिवा इज कॉल्ड रुद्र, द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। सो दे कंसिडर दैट कुड बी अ प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन, बट दैट इज नॉट टू बी ट्रू, बिकॉज वो 1500 में ऋग्वेदा लिखी गई है, हम उससे पहले की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? डिस्कवरिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम क्या करता था? इसका सिंपल से, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज से बताऊंगा। कनिंघम क्या करता था? कोई चीज है उसको ऐसे डिग करता है। अब उसके अंदर मैं किसी चीज को डिग करूं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर इकट्ठी डिग होगी, तो मेरे 3 अलग सिविलाइजेशन के इकट्ठे आ जाएंगे, एंड आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। सेकेंडली, जो अंग्रेजों के पास उस टाइम पे था, दे कोरिलेट करते थे। इनके पास सबसे, इनके हिसाब से इंडियन सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुई है? 600 बीसी से। क्योंकि इन्होंने क्या देखा, ग्रीक लिटरेचर पढ़ा, चाइनीज लिटरेचर पढ़ा, उसमें क्या दिया हुआ है कि ये लोग इंडिया में आए। जब क्या स्टार्ट हुआ? बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो इनके हिसाब से इंडिया वॉज गंगा अपनी, और कहीं पे इंडिया अवेलेबल नहीं था। ऐसे क्लियर? फर्स्ट सोर्स ऑफ इनके पास नॉलेज ऋग्वेदा नहीं थी, क्या थी इनके पास? जो बाकी इंडिया के अंदर टूरिस्ट आए, उन्होंने लिखा। इंडिया में हमने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, पर सब कुछ डिस्ट्रॉयड है इंडिया। सो वी हैड नो हिस्ट्री लेफ्ट। व्हाट इट इज आर इल्ला। फर्स्ट केम द दिस गाय, this person Bakhtiar Kaki, who destroyed the university. So our entire education gone. Then the whatever was left, the Britishers ruined it. They made sure that it was not there with us. So we technically have no proof, but we only have a proof of the Mesopotamia saying that 4,500 years back we were traveling in the sea. Portuguese never told that the Portuguese guy who came to India was brought by an Indian sailor. It is known fact, but they never propagated. Europeans then said only we are the best. So our entire history was destroyed in this thing. So that is the purpose of doing history. Is it clear or not? So हम किस पे रिलाई करते हैं? किसी सोर्स पे रिलाई करेंगे। तो अंग्रेज किस सोर्स पे देखते थे? जो ट्रैवलर्स आते थे। ट्रैवलर्स ने क्या बोला था? गंगा प्लेन्स के बारे में, जहाँ पे कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होगी? मगध, मौर्य, इनके बारे में। और कौन से 2 रिलीजन स्टार्ट हुए? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। इज इट क्लियर और नॉट? उसके बारे में। सो कनिंघम क्या करता था? वो ऐसे करता था। Then came the who, which person who started changing it? Wheeler. Which was the other person who came? Wheeler, who worked on stratifying. R.E.M. Wheeler, who worked with stratification. जैसे एक लेयर किया, सेकंड लेयर किया, तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स आ जाएंगे। अब क्या है कि देखो, एक सिविलाइजेशन खत्म हुई, वो दब गई, दूसरी उसके ऊपर आई, करते करते वो भी दब जाएगी, फिर तीसरी आएगी। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, 500 साल में वी विल ऑल्सो बी डस्ट, हम भी नीचे मिट्टी होंगे। इज इट क्लियर और नॉट? अभी आप डिगिंग करते हो तो कई बार क्या होता है? हाँ, क्या हुआ करण? क्या हुआ? बता तो दे। ठीक है, कई बार डिगिंग करते हो, किसी और का खजाना निकल जाता है। ये सुनो, और डिगिंग करोगे और पीछे की सिविलाइजेशन आ सकती है। सो व्हेन वी से, अभी रिसेंटली देयर वाज अ एक्सकवेशन डन, 500 कॉइन्स ऑफ द मुगल एरा वर फाउंड, दबे हुए थे। सो विद टाइम इट स्टार्ट्स हैपनिंग। सो व्हाट इज आरईएम व्हीलर? ही स्टार्टेड स्ट्रैटिफाइंग, बस इतना याद करने की जरूरत है। जो कनिंघम था, ही वाज नॉट एबल टू, एक उसके पास हड़प्पन सील आई, वो ही वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, उसको ये नहीं पता लग रहा था कि कौन से एरा की है। सुन इनफ, जब मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड जाए, तब इनको पता लगना स्टार्ट हुआ कि एक ऐसी सिविलाइजेशन भी थी। इज इट क्लियर और नॉट? हु वाज द वन? व्हीलर। कौन से 2 इंडियंस आर्कियोलॉजिस्ट ये थे? दयाल, दया राम सानी। दूसरा कौन सा है आपके? राकल दास बैनर्जी। सिर्फ इतना याद रखना है, और कुछ। हु स्टार्टेड स्ट्रैटिफाइंग? लेयर वाइज किसने स्टार्ट किया? व्हीलर। हु वाज द फर्स्ट वन टू कम डाउन? कनिंघम। दैट इज व्हाई ही वाज नॉट एबल टू डू इट। व्हीलर एट हड़प्पा, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टोरी है, ज्यादा कुछ नहीं है। हड़प्पा में किसने फाइंड किया था? व्हीलर ने। ही यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट डूइंग इट। Problems of piecing the past I've already told you. Classifying finds I've already told you. This would, okay, who is this? Mother goddess. चल जाएगा, डोंट वरी भाई। जहाँ पे वो है, यही यही फोटोग्राफ, अरे यही फोटोग्राफ, दयाल अंसानी, वो उससे व्हीलर से पहले लिखा हुआ है। ये देख, राखिल दास बैनर्जी। इज इट क्लियर? दयाल अंसानी। क्लियर? दीज आर टू। हु इज दिस? हु इज दिस? बोल दे ऐसे।
क्या यार, तेरे को नहीं पता तो किसको बताएगा? इंस्टाग्राम पे तेरी इतनी सर्च तो होनी चाहिए. ओके, व्हाट्स दिस? दिस इज मदर, generally considered as a goddess of fertility. The second thing is they believe this could be a form of worship, that you're praying to the nature. So they call it as nature. Second of all, there's a prototype Shiva. What is prototype Shiva? A yogi sitting with animals around. Similarly, there have been certain lingas also found. Lingas क्या हैं? जैसे ये prototype Shiva है. The second photograph that is you see is of prototype Shiva. Prototype Shiva is a yogi sitting, and then there are animals all across him that you see. You see a tiger or any these. It is considered his earlier type of Rudra. Again, we are not able to correlate to. Why? Rig Veda mein, when we say Rudra, Shiva is never connected to animals, and he's not sitting in a yogic posture, because that is what they see. Ye do seals high hain, which have not been able to be depicted properly. One is what? Worship of the mother goddess. The second one is the prototype Shiva. Similarly, why do we consider prototype Shiva? इसमें मैं आपको पा नहीं पाया, ऐसे टाइप के ना लिंगास छोटे छोटे पॉलिश्ड स्टोन के, जैसे मार्बल टाइप के या क्रेनिलिन के, वो मिले ऐसे टाइप. You know how the, we call that, shivling looks like that. Small stones have been found. Now we do not know whether they were game pieces or they were considered as linga. So our best explanation for this is, till now this is a prototype Shiva. It is not confirmed, but what is confirmed is the worship of mother goddess. Do they have a king? No. We consider it, yes, they had small kingdoms or small areas. Yes, Karan. हाँ, क्या कर रहे हो बता. मैं स्माइलिंग अबाउट समथिंग. शेयर कर दे. हाँ, कुछ तो बता दे. हाँ बता. बता दे, कुछ तो बता दे. स्माइलिंग मस्ट बी समथिंग फनी. बता दे. पंकज को भी हंसने दे. पंकज क्या देख रहा है पीछे? हाँ, कौन? तू भी जाके खड़ा हो जा पीछे. Is it clear? So what is this? So we have mother goddess. Let's understand the worship form. Mother goddess. Second is prototype Shiva. What is prototype Shiva? Basically, a yogi sitting, and what is happening? There's animals around. Do we consider it to be true? No, we don't. For what reason we don't consider it to be true? Because Shiva in Rig Veda is considered Rudra. Rudra is generally not associated with animals. Secondly, he's not in a yogic posture. So we got to know about the god they follow. We got to know what they wore. We got to know how they buried. बरी कैसे करते थे अपने लोगों को? आदमी को दफनाते कैसे थे? भाग के. भाग के दफना देते थे. ये कौन सी हिस्ट्री पढ़ी तुमने? नहीं. आदमी मरेगा तभी दफनाएगा, ऐसे जिंदा आदमी को थोड़ी दफना देगा. हाँ. नहीं, वो तो है जो अमीर आदमी है. गरीब आदमी के अंदर नॉर्मल. व्हाट इज द एक्सपेंसिव थिंग्स दैट दे यूज? फायर स्पॉट्स, जिसमें परफ्यूम्स रखा गया. इज इट क्लियर? एंड सिमिलरली व्हाट इज द सिंपल थिंग्स? बॉडी स्क्रबर्स और ये सब आपके नॉर्मल हो गए. हु इज कंसिडर्ड द किंग? प्रीस्ट किंग से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे, हाँ, ही सिटिंग विद हिज हैंड, राइट हैंड ऑन हिज राइट नी. हाँ करण, समथिंग इज डिस्ट्रैक्टिंग बोथ ऑफ यू. हाँ जी बताइए. हाँ क्या? डोंट टेल मी ये स्टैचू बनाना चाहता है. इंस्पायर हो गया क्या? तो मैं भी जाऊंगा आज. इज इट क्लियर है ना? सो वी हैव, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट? बुश फॉर डॉन. इज इट क्लियर? कैन आई क्विकली रिवाइज दिस चैप्टर समा बेटा? यस करण, ये बता उनके वेट किस मटेरियल का बना होता था? जल्दी. वेट कौन से मटेरियल का होता था? शॉर्ट. कौन से सिंबल्स होते थे? बाइनरी. 1 2 4 8 6. ये इजी हो गया, बहुत डिफिकल्ट हो. जो हेवी वाले थे, डेसिमल्स भी होते थे इनके. हमें कैसे पता वेइंग पैन फाइंड किया गया? शर्ट वाज यूज्ड. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इससे पूछते हैं, हु वाज द गॉडेस? क्लियर? जनरली दे यूज्ड टू प्रे टू एनिमल्स. और किसको प्रे करते थे? नेचर. दैट्स इट. हो गया. और कुछ रहता हो? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट? व्हाट इज द नेम ऑफ मगन?
ओमान, ओमान से क्या आता था? कॉपर। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स निकले। इसे क्लियर? ओके, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे दो टाइप की फरोज है, दो टाइप की क्रॉप्स की एग्जिस्टेंस है? दो टाइप्स की क्रॉप्स की एग्जिस्टेंस कहाँ पे है? उसमें, उसमें किसमें? शाली बंगल। Everybody clear with this or not? These are the things that we have